गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर। यस सर। कल जो टेस्ट हुई है उस टेस्ट का क्या चलेगा आज? सॉल्यूशन चलेगा। तो सबके पास क्वेश्चन है? यस सर। अपना क्वेश्चन खोल लीजिए। तो पहले रीजनिंग को देखेंगे, ठीक है? यस सर। उसके बाद जो है मैथ को देखेंगे, यस सर। उसके बाद जीके, उसके बाद हिंदी, जिसमें तुम लोगों को सबसे कम मार्क आया है। हिंदी में सबसे कम मार्क आया है। मैथ 50 में 40 सही किया है, रीजनिंग 20 को सही किया है, हिंदी 15 को, जीके तो थोड़ा अभी तुम लोग को उतना याद नहीं हो रहा है, तो जीके 15-16 सही है, कम से कम 20-22 के पास 20-22 क्वेश्चन तक पहुँचाना है। कोशिश करो कि 25 में 25 सही हो, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करें क्या? यस सर। सब तैयार है? यस आप सर। निकाल लिए? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में है क्या? यस सर। नहीं कर गया? यस सर। रीजनिंग का हिंदी क्या होता है रे? बहुत ही समझ गया? ये मानसिक प्रश्न। चलिए एक से एक नंबर से चलते हैं। देखिए एक से एक नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा था? त्रिकोण का संबंध 3 से है तो पंचकोण का संबंध किससे होगा? हम जानते हैं कि त्रिकोण का मतलब 3 कोण वाला, यानी 3 कोण वाला क्या हो सकता है? त्रिभुज भी हो सकता है। इसमें 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना, 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। इसका संबंध किससे है? 3 से। उसी प्रकार कह रहा है कि पंचकोण का संबंध किससे होगा? पंचकोण ना कह रहा है। हम जानते हैं पंचकोण कैसा हो सकता है? तो 1 2 गलत हो गया ना, 3 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं पंचकोण में क्या कोना है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 कितना नंबर ऑप्शन में है? तो डी नंबर। क्या सबका सही हुआ है? यस सर। यस सर। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध कीजिए और पहले जो आता है उसे चुनिए। पहले जो आता है उसको चुनिए। देखिए आपके एग्जाम में सजाने के लिए भी कह सकता है पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, समझ गए? बीच वाला कौन आएगा, अंतिम से दूसरा कौन आएगा, पहले से तीसरा कौन आएगा। तो इस तरह से आपको घुमा पूरा करके फंसाने का कोशिश करेगा, ठीक है? हम पूरा ही आपको बता देते हैं। आप 1 नंबर कौन होगा या अंतिम कौन होगा या बीच का कौन है वो आप निकाल लीजिएगा, समझ गए? चलिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए नंबर में NICKEL निकेल लिखा हुआ है। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? NIECES। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? सी नंबर में दिया हुआ है कि NICEST। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? NICEL। क्या किसी को समझने में दिक्कत है? नो सर। दिक्कत है तो हम कहेंगे कि देखो इसमें अल्फाबेट के अनुसार कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा कौन होगा। अभी तो हम सब में तो कॉमन दिख रहा है हमको NIC। क्या हम कर सकते हैं? अभी हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको काटना पड़ेगा। तो सब में क्या दिख रहा है? NI। देखो अब यहाँ पे ई पहले सी आता है कि पहले ई आता है? अरे सी सी आता है। ई वाला को हम अभी छोड़ देंगे, सी वाला को देखते हैं। यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तीनों सी है। तो हम कह सकते हैं इसी को भी काट देते हैं, इसी को भी काट देते हैं, इसी को भी। जैसे तुलना दो में किया जाता है, दो करके कर सकता है, ठीक है? तो हम पहले क्या कर लेते हैं? प्रोसेस बनाते हैं। हम जानते हैं आप क्या आ गया यहाँ पे के आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ई आ गया।
तो यहाँ पे लिखा हुआ ES और यहाँ पे लिखा हुआ EL, तो पहले E आता है, ठीक है, इसमें भी E है, तो दो का तुलना हो गया, यस सर। तो पहले E आएगा तो इसमें भी E क्या हो गया, कट गया। उसके पहले S आता है कि पहले L आता है, पहले L आता है। अल्फाबेट में पहले L आता है, Yes, sir. तो ये हमारा हो जाएगा पहला, और ये S उसके बाद आता है, कौन आता है, S आता है। तो उसके बाद जो है S आता है, तो यहाँ तक हम देख लिए, यहाँ पे E हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और ये हमारे में ये क्या हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं डी के बाद दूसरा कौन आया, सी के बाद आ जाएगा तीसरा A और B। इसमें हमारा कहता है पहला कौन होगा, तो पहला क्या होगा, डी होगा। आप बहुतों को समझता है कि यहाँ तो K है, तो हम कहेंगे K है, लेकिन हम तुलना तो कर रहे हैं ना, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, C आता है कि पहले E आता है, तो C आता है, तो C वाला है, तो C वाला को हम चलेंगे, चाहे K आए या जो आए, ठीक है, हम तुलना करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका काम पहला हो जाएगा, समझ गए, चाहे वो छोटा अक्षर ई क्यों ना हो, है कि नहीं, चलिए समझ गए। इसको समझने में दिक्कत, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ऑप्शन में क्या, डी नंबर है, तो डी नंबर यानी आपका आंसर, ठीक है। इसका निकल गया क्या सब, DCAB, समझ गए। चलिए 103 नंबर में चलते हैं, लिखा हुआ है DEF अनुपात WVU, ठीक है, समानुपात क्या से लिखा हुआ है, KLM अनुपात है। तो हम कह सकते हैं, इसमें देखने से हमको पता चल रहा है आप लोगों को, यस सर। डी का अपोजिट क्या होता है, W, ई का अपोजिट क्या होता है, V, F का अपोजिट क्या होता है, U। उसी प्रकार हम यहाँ पे अपोजिट लिख देंगे, तो हम जानते हैं कि K का अपोजिट क्या होता है, K की ठाकुर V का आता है, यहाँ पे P आ जाएगा। L का अपोजिट क्या होता है, L, V, लव, L के अपोजिट हो जाएगा O। M का अपोजिट क्या होता है, M से L से नाम सोच लीजिए, M है कि नहीं, समझ गए, M का अपोजिट आएगा, समझ में। Yes, sir. हमको तो DEFWVU KLM और PON क्या सही है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, आप sir. ये अपोजिट जो है ना पूरा याद कर लीजिएगा, AZBYCFDW, उसके बाद क्या है EVFU GT ग्रीन ट्रंक रोड, है कि नहीं। उसका G के बाद क्या होता है, HS हाई स्कूल होता है, H का अपोजिट S होता है, S के बाद क्या होता है I, तो I के बाद I का अपोजिट क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, इंडियन रेलवे। I के बाद क्या होता है JQ हो जाएगा, J के बाद क्या होता है K हो जाता है, K का अपोजिट होता है KP का अपोजिट होता है, K के बाद क्या होता है L हो जाता है, L का अपोजिट क्या होता है O, बोलते ना L और इसका बहुत आसान है LOVE। हम कह सकते हैं L का अपोजिट O होता है और V का अपोजिट E होता है, E का अपोजिट V होता है, समझ गए। जैसे L के बाद क्या होता है M होता है, M से भयंकर होता है, N का अपोजिट समझ ही सकते हैं आप, है कि नहीं, सोच लीजिए, ठीक है। मेरा एक दोस्त, मेरा एक फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप बस याद करने के लिए बता रहे हैं, आप ही का नाम होगा M से जिसका, जैसे किसी का नाम है M से क्या मुकुंद नाम है, N से समझ लेना मेरा किसी अंकल का नाम हो या किसी का भी नाम हो, है कि नहीं, मेरे नाम का अपोजिट उन्हीं का नाम होगा। इस तरह से आप याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे समझ गए, यस सर। 103 के बाद कितना नंबर, 104। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लिखा हुआ है EDC, GFE, IHG, MLK और डैश। चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि देख रहे हैं कि अगला श्रृंखला मांग रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, दिए गए शब्द का आगे वाले श्रृंखला को पूरा करिए ना, आगे वाले अक्षर को, संबंधित अक्षर को चुनिए ना। हम देखिए ई के बाद क्या होता है FG, यानी कितना बढ़ रहा है 2। जी के बाद क्या होता है HI, कितना बढ़ रहा है 2। I के बाद JK 2, K के बाद KLM 2, M के बाद MNO हो जाता है। फिर देखिए D के बाद DEF 2 बढ़ रहा है, यानी सब में 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है L के बाद LMN हो जाता है, यहाँ पे K है, JK के बाद क्या होता है KLM हो जाता है, ठीक है। क्या कोई NM आंसर आता है क्या, तो NM ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझने में दिक्कत नहीं सर। चलिए इस 5 नंबर का सॉल्व कर देगा, यस। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, 1 से 21 है, समझ गए। अनुपात -11 तो या इसको चिन्ह समझ लिए, समानुपात क्या है 196 है,
तो उसका क्या करता है, अगला क्या होगा, तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। Yes, sir. तो 4 चौके 16, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 196। लेकिन 14 देखिए यहाँ पे चिन्ह है माइनस का ना, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लग जाएगा, समझ गए। तो स्क्वायर से हम आपको याद करवाए थे, और नहीं याद हो रहा तो आपको बताए थे ना कि जिसके लास्ट में क्या होता है 5 होता है और जिसके लास्ट में 0 होता है उसका आप आसानी से याद कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ये जितना रहेगा ना उससे एक बढ़ा करके गुना कर देना, एक है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 एक 2 से 25 हो गया। 2 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी अरे 4 हो जाएगा। हाँ हाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आएगा समझ में। यस सर, 0 वाला में क्या कर देना सेम से गुना कर देना है, बाकी सब में एक बढ़ा करके गुना कर देना है, ठीक है। चलिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, क्या सही बताया मैंने। Yes, sir. समझ गए ना। यस चलिए उसके बाद चलते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 गुना 11 121 और 14 गुना 14 196। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर या अक्षरों को चुनिए। अक्षर या अक्षरों को चुनिए, तो कह रहा है STRAS, ठीक है, अनुपात TSA समानुपात क्या दिखा हुआ है PASTEL, यही नहीं लिखा हुआ है, स्टिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला मांग रहा है तो क्वेश्चन क्या करा नहीं, अगला अक्षर को चुनिए। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इस अक्षर को जो हम लिखे हैं ना वही अक्षर इसमें भी है। क्या एस इसमें है, टी है, यस, ए है, हाँ, आर है, हाँ, पी है, हाँ, एस है, हाँ, हम समझ गए। ये सभी अक्षर इसमें भी है ना सब अक्षर। Yes, यस सर। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे जिसका स्थान में जो अक्षर होना चाहिए वो नहीं है, तो नहीं है तो कैसे है, तो हम क्या देखें यहाँ एस टी जाते यहाँ पर टी और एस टी, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे में क्या कर रहा है अपना स्थान बदल रहा है, क्या बदल रहा है। Yes, Yes, sir. sir. हम भी जानते हैं पी ए में स्थान बदलेगा तो पहले ए आ जाएगा बाद में पी चले जाएगा, टी और एस में बदलेगा तो पहले टी आ जाएगा फिर बाद में एस आ जाएगा, फिर यहाँ पे एल हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, समझ गए, आया समझ में। Yes, sir. Yes. चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आप जो है 7 नंबर का क्या है 6:37 समानुपात 8:, अगला मान रहा है, अगला मान रहा है, समझ गए। 6:37 समानुपात 8 का अगला मान रहा है, तो हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 आगे 36। यदि आपको नहीं हो रहा है तो हम जानते हैं 6 गुना 6 प्लस 1 कितना हो गया 37। उसी प्रकार कितना हो जाएगा 8 गुना 8 8 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, हमारा आंसर आ जाएगा। 65 ऑप्शन में है क्या। Yes, Yes, sir. sir. कितना नंबर में है B नंबर में। अरे इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा रे डी नंबर हो जाएगा, मिल रहा है ना Yes, आंसर। sir. इसका कितना हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, B नंबर। आ गया ना। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दें। यस सर कहता है निम्नलिखित प्रश्नों से दिए गए विकल्प को विषम चुनिए। विषम मतलब क्या कहता है अलग चुनिए। तो हम कह सकते हैं कि ए नंबर में क्या लिखा हुआ है मौद्रिगी का ठा मीठा। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है सोए का ब सेब। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है संस्वार संतरा। सी डी नंबर में क्या लिखा हुआ है आ का म आम। इसमें हम कह सकते हैं कि सेब संतरा और आम तीनों क्या है फल है। सेब संतरा और आम तीनों क्या है फल है, लेकिन ये क्या है मीठा जो है मीठा खट्टा कड़वा नमकीन ये सब क्या होता है टेस्ट होती है। हम यदि किसी फल को खाते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये आम क्या है मीठा है। तुम जो उसमें गली बन के छुपा हुआ है तुमको इधर बेंच दिख नहीं रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आगे में बैठ जाओ, यहाँ पे खाली है ना। हाँ उसके सर पे चढ़ के देख रहा है, उसको दिक्कत लगा बेंच खाली यहाँ पे चलो, वहाँ से नहीं दिख रहा है क्या इस से दिख रहा है ना। चलिए इतना समझ गए। हम क्या बोल रहे थे अभी कि टेस्ट जो होता है वो कोई चीज़ को खाने के बाद हमें पता चलती है। हम जानते हैं हमारे जीभ में भी 4 भाग होते हैं, लेकिन अलग अलग भाग के टेस्ट वही टेस्ट में, ठीक है, साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेब संतरा और आम ये तीनों को खाने के बाद हमें पता चलेगा कौन मीठा है कौन खट्टा है कौन कड़वा है।
हम जानते हैं कि इसमें टेस्ट क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे अलग मीठा हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को विषम अक्षर को चुने। विषम मतलब समझ गए हैं, सबसे अलग चुनना है, सबसे अलग को चुनना। तो क्या लिखा हुआ है, NOQS, NOQS, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो बी नंबर में है ACE और G, ACEG। सी नंबर में क्या है, तो हम कह सकते हैं PRT भी है। और सी डी नंबर में क्या है, तो JLN Q है, समझ गए, JLN Q है। तो चलिए इसमें सबसे अलग कौन है तो हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि MN के बाद क्या होता है, O आता है। दोनों में कितना है, एक है। MNO PQ QRS, यानी बीच में एक का अंतर है। ABC बीच में क्या है, दो बढ़ा करके है। EFG एक दो बढ़ा करके है। PQR बीच में Q है। और TUV एक दो आगे करके है। JK के बाद क्या होता है, K के बाद L, ठीक है। तो L हो गया, इसमें भी वही दो बढ़ा करके है। MNOPQ हम जानते हैं यहाँ पे MN O और यहाँ पे क्या हो जाता, P आ जाता, जो बुक में आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए MN के बाद यहाँ क्या होता, O नहीं, यहाँ पे P होता, क्या होता, P होता। लेकिन दिया हुआ क्या है, O, यानी यहाँ पे दो आगे बढ़ रहा है ना, क्योंकि सब में दो दो बढ़ रही है आगे। जैसे यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत यानी सबसे अलग चुनने के लिए कह रहा है, ये तीनों समान है और ये क्या है, गलत। हमारा आंसर यही होता है। मुंह से आवाज कहाँ नहीं निकलता है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे चलिए। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें बाईं ओर से संख्या तथा दाईं ओर से संख्या के तर्क के नियम संबंध से संबंधित है। 3 उसी तक तर्क नियम से संबंध के आधार पर समान दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम मतलब इसमें भी क्या करा, अलग। विषम वाला चैप्टर से जो है वर्गीकरण, उससे जो हमको लगता है 4-5 क्वेश्चन पूछता है ना, पॉइंट में लिखना। तो वैसे तो लिखा देवी कि फिर आप लोग रिएगेन करवा देते हैं। जो चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उस चैप्टर को क्या करना है, ज्यादा कवर करना है और देखना, ठीक है। देखिए 16 दिया हुआ है 33 ए नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है 14 का संबंध किससे है, 27 से है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 18 का संबंध 37 से दिया हुआ है। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 22 का संबंध 45 से। तो हम कह सकते हैं कि 16 दूनी 32 प्लस 1 33, 14 दूनी 28 प्लस 1 29, 18 दूनी 36 प्लस 1 37, 22 दूनी 44 प्लस 1 45। यानी देखने से हमको क्या पता चला, 16 दूनी 32 प्लस 1 ये तो 33 आ गया ना। 14 दूनी 28 प्लस 1 करते तो क्या आ जाता, 29। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ये गलत हो गया। 18 दूनी प्लस 1 37, 22 दूनी प्लस 1 45। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऑप्शन A, C, D तीनों एक नियम को फॉलो करता है। लेकिन ये B जो है ना, ये B क्या करता है, अलग नियम को फॉलो करता है। यानी ये गुना 2 -1 कर दिया, बाकी सब गुना 2 + 1 कर दिया। हमको जो विषम को चुनना है, विषम मतलब अलग को चुनना है। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, B। यानी ये सब क्या हो जाएगा हमारा, एक नियम को फॉलो करता। ऑप्शन B जो है ये नियम को फॉलो नहीं करता। चलिए इसमें जो गलत हुआ था उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए लिख लिए सब, जो गलत हुआ बना लिए, मिटा दे, ये सब फटाफट खत्म करना है। समझ में आ रहा है ना। देखिए वो वाला जो था ना, ABCD वाला जो था उसको, ठीक है, फिर एक बार अच्छा समझे, बढ़ा देवे कि आप लोग का सबका सही हुआ था ना, सही हुआ। जैसे उसको हम काफी सॉल्व करेंगे। चलिए लाइए तो क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर तक सॉल्व हो गया। चलिए 11 नंबर से रीजनिंग जो है आपकी क्या है, 11 नंबर से जो है, 11 नंबर से जो है आपका फिगर वाला है, ठीक है। 11 नंबर से जो आपका फिगर वाला है।
कि फिर वाला रीजनिंग को हम समझा देते हैं बस, तो आंसर सबका सही भी हुआ है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो बोर्ड पे इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए 11 नंबर में जो था ना दर्पण इमेज वाला, क्या था? दर्पण इमेज वाला था। हम बोले थे कि दर्पण इमेज जो है ना आईना में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये ए ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका दर्पण इमेज ये दर्पण इस साइड से रखा हुआ ये पलट जाएगा उस साइड में, यानी हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? इस तरह का ए बन जाएगा। समझ गया? इस फिगर को भी आप पलटा दीजिएगा तो उस तरह से आपका बन जाएगा। एक होता है जल प्रतिबिंब, समझ गए? जल प्रतिबिंब जो होता है वो नीचे से बनता है, समझ गए? ये एक जो है ना नीचे आ जाएगा, ऐसा एक बन जाएगा, समझ गए? जल प्रतिबिंब का आंसर हो जाएगा ऐसा बन जाएगा, और आईना वाला जो है ऐसा प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ गए? यस, समझ गए ना? Yes, sir. जल वाला में नीचे उलट जाता है, ये हाथ ऐसे है ना ऊपर जो है ये नीचे उलट जाएगा, ठीक है? और ये वाला जो है इस तरह से है तो ये इस तरह से आ गया, समझ में? Yes, sir. चलिए, तो आपका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का देख लीजिए, तो इसको उल्टाने के बाद कौन सा बन जाता है? ए नंबर बन जाता है। 12 नंबर का देख लो तो सेम फिगर कह रहा है, सेम फिगर कितना नंबर में बन रहा है? समान आकृति सी नंबर में बन रहा है। 13 का देखो तो इस आकृति से बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर बन जाएगा। 13 का 14 नंबर का देखिए तो कहता है उत्तर आकृति क्वेश्चन प्लस में कौन सा श्रृंखला पूरा हो जाएगा, तो देखिए कितना नंबर हो जाएगा? पूरा सी नंबर पूरा हो जाएगा देख करके ना। चलिए 15 नंबर का फिगर देखिए, इसमें से एक एक डंडा को हटाया जा रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 116 नंबर से हम चलते हैं। 116 नंबर जो है, ठीक है, 116 नंबर से हम चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 116 नंबर क्वेश्चन कहता है घी है, वसा है और भोजन है। देखो घी है और वसा है और भोजन है, और इस तरह से हमें डब्बा डब्बा दे करके बनाने मिला हुआ ऑप्शन में, है कि नहीं? इस तरह का डब्बा है, इस तरह का डब्बा है, और देखते हैं ना वो अलग करने वाला जाता है, ठीक है? पता कौन सी आकृति सबसे सही होगा। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? भोजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? भोजन से हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलता है, खनिज है कि नहीं? सब कुछ मिलता है ना। ये सब तो पहले हम भोजन ग्रहण किए, भोजन में हम क्या लिए? घी लिए। क्या लिए? घी लिए। जब घी खाए तो क्या मिला हमें? वसा। वसा मिलने के बाद हमारा मोटापा बन गया। इस तरह का फिगर आपका देखिए कितना नंबर में है? ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर आपका सही होगा। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है ना ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यदि एफ का भाई ए है, यदि एफ का भाई ए है, तो हम कह सकते हैं एफ है ई, इसका भाई कौन है? ए है। तो भाई को हम ब्रदर लिख सकते हैं? यस सर, ब्रदर लिख सकते हैं। भी दे सकते हैं? यस। चलिए उसके बाद क्या कहता है? एफ का भाई ए है, एक एफ का भाई ए है और सी की पुत्री, यदि एफ का भाई ए है, यदि एफ का भाई ए है और सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? ये है ना क्वेश्चन है, लेकिन मेरे थोड़ा मिटा हुआ, ठीक है? ठीक है, तो कहता है एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की, तो हम कह सकते हैं देखो बी की साइड ऊपर में लिख दे, बी ब्रदर बना भाई। यस सर, ठीक है, इसको हम ब्रदर दिखा रहे इसका भाई है। तो कहता है क्वेश्चन में सी पुत्री है किसकी? ए की। ए की पुत्री कौन है? सी। पुत्री को क्या लिख सकते हैं? डॉटर, डी से सूचित कर सकते हैं, डॉटर बना बेटी। यस सर। चलिए उसके बाद क्या कहता है? सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, के जो है ना बहन है किसकी? के बहन है एफ की, एफ की बहन कौन है? एफ की बहन कौन है? ए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बहन कौन है? एफ की बहन कौन है? इसको सिस्टर दे सकते हैं? यस। उसके बाद कहता है जी भाई है सी का, जी जो है ना भाई है किसका? सी का भाई कौन है? यहाँ पे हम दे सकते हैं सी का भाई जी, जी को दे सकते हैं बी फॉर ब्रदर, ये दोनों भाई बहन हो गया, है कि नहीं? ये उसके पिता हो गए। यस। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो कहता है जी का चाचा कौन है? तो क्या कहता है क्वेश्चन? जी का चाचा कौन है? तो हम कह सकते हैं जी का चाचा कौन हो जाएगा रे? एफ हो जाएगा। तो देखिए समझिए, ये जो है तो इनके ये कौन है? ये हम जानते हैं, इसका लिंक तो पता नहीं चला है हमें,
इसका तो दिखाया हुआ नहीं चाचा है कि क्या है नहीं है, लेकिन इसका भाई ये है, क्या करा था, एफ का भाई ना ये है, ये सर, लेकिन मैं चाचा कहा तो हमको तो पता चल गया कि ये उसके क्या है, अंकल है, यानी ये दोनों क्या है, भाई है, ये इसकी बहन है। तो कहता है कि जी के चाचा कौन होंगे, जी के चाचा कौन होंगे, जी से जिसमें के का की लगा उससे लाइन खींचना है। तो कहता है जी के चाचा कौन है, तो जी के पापा जी ये हैं, चाचा जी ये हैं और फुआ जी ये है, समझ गए। जी के चाचा जी कौन हुए, एफ हुए, एफ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एफ कितना नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर में, कितना नंबर में है, सी नंबर में। क्या समझ में आ गया, यस सर। चलिए ठीक है, कल थोड़ा फिगर दूसरा बना था ना, कल इसी से खींच दिए थे, ठीक है। चलिए इस वजह से आगे बढ़े, यस। चलिए 17 के बाद कितना नंबर है, 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पैरों की एक पंक्ति में एक पैर है, पंक्ति के बाईं ओर से 11वां स्थान है, दाईं ओर से 16वां स्थान है। कहता है एक पंक्ति है, ये पंक्ति में जो है ना एक पैर का स्थान जो है दाईं ओर से 11वां है, दाईं ओर से 11वां है, ठीक है, और बाईं ओर से 16वां है। ये किसका, तो कहता है यहाँ से यदि गिनते हैं तो इसका क्या स्थान है, 11वां आता है, और यदि यहाँ से गिनते हैं तो इसका स्थान 16वां आता है। हम कह सकते हैं कि 11 + 16 कितना हो गया, 27। 27 हो गया, 27 में से एक घटा दो कितना हो गया, 26। यानी कह सकते हैं कि मोहन जो है ना एक पंक्ति में, मोहन जो है एक पंक्ति में दाईं ओर से 15वां स्थान है और बाईं ओर से 16वां स्थान है। तो गिन रहे हैं मोहन को 2 बार ना, यहाँ से मोहन को गिने तो बाईं ओर गिने तो 11वां स्थान हुआ, और यहाँ से मोहन को गिने तो दाईं ओर से 16वां स्थान हुआ। 2 बार मोहन गिना गया, लेकिन मोहन कितना बार गिराना चाहिए, एक बार, क्योंकि एक पंक्ति में मोहन कितना बार हो सकता है, एक ही बार हो सकता है, एक ही को मोहन है ना। इसीलिए यहाँ पर हम गिने 16 और 11 दोनों को जोड़े तो क्या को मोहन, 2 मोहन मिल गया ना, इसीलिए एक जो घटाए हैं वही एक मोहन को घटा करके हम निकालें, समझ गए। चलिए उसके बाद इसमें बताया भी थी दायां दायां क्या होता है, दायां दायां क्या होता है, दायां बायां क्या होता है, बताए थे ना, दायां बायां क्या होता है, बायां दायां, ये सब सिखाए थे। चलिए इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए हम जानते हैं कि 4 लोग MNOP ताश खेल रहे हैं। देखिए ताश जो खेलता है ना, तो हम लोग ताश खेलते हुए देखे सब गोल गोल बन के खेलता है कि चौपट बन के खेलता है, अरे गोले गोल बन के खेलता होगा, समझ गया, गोले गोल बन के खेलता है। 4 आदमी हैं, यस सर। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या सब कह रहा है। कहता है MNOP ताश खेल रहे, M के दाईं और N है, हमको इसमें जगह पता नहीं, तो हम कहेंगे यहीं पे M बैठेगा, M यहाँ पे बैठ गया, M के दाईं और हम भी यहाँ बैठेंगे, तो मेरा दायां हाथ किधर, इधर, बायां हाथ किधर, देखते जाइए, दायां हाथ किधर, दायां हाथ किधर, दायां इधर, बायां, समझ में आ गया। ये सर कहता है कि M के दाईं और N, M के दाईं और N, M के दाईं, M यहाँ, M के दायां से N हो जाएगा, आ गया समझ में, यस सर। और P के बाईं और O है, P के बाईं और O है, तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे यदि हम P को बैठाते हैं, एक बाईं और क्या करा, P के बाईं और O है, तो P के बायां साइड किधर हो जाएगा, इधर, यदि यहीं पर हम P को बैठाते थे, एक बायां साइड किधर, बायां ऊपर और दायां नीचे, दायां नीचे और दायां नीचे। देखिए यहाँ पे N हो गया, और कहता P के बाईं ओर हो ना, क्या करा, P के बाईं ओर O है, O कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो कहता है कि चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है, कौन सा जोड़ीदार था, हमको तो मिल गया जोड़ीदार, जोड़ीदार आमने सामने बोला था, इसका जोड़ीदार ये हो गया, इसका जोड़ीदार ये हो गया, यानी एक दूसरे का अपोजिट कौन है, तो हम कह सकते हैं P का अपोजिट कौन है, N है, और N का अपोजिट O है, समझ गया। इसमें देखिए तो है कहीं क्या, P का अपोजिट O, तो P यहाँ, ये O यहाँ, इसका अपोजिट कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में देखो तो M और P, M यहाँ है और P यहाँ, इसका अपोजिट कभी ये हो सकता है, नहीं हो सकता। सी नंबर में देखो MN, M यहाँ, N यहाँ, क्या भी अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन है N और P, N यहाँ है और P यहाँ, एक दूसरे का अपोजिट है, यस सर। हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, N और P हमारा आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, डी नंबर। समझ में आ गया सबको, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 20 नंबर का सिंबल बना हुआ, समझ गए, सिंबल में आप लोग दिखाए थे इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग ये दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ एक ग्रीक है, एक क्या है, त्रिभुज है, किसी को भागा, किसी को जोड़, किसी को कोना, किसी को हटाओ कहा जाता है। हम क्वेश्चन लिख करके बैठ के बना देते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है,
पी दिया हुआ, ठीक है, पी नहीं होगा यहाँ पे, 16 दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ और 8 दिया हुआ। क्या समझ में आ गया? यस सर। कहता है इसमें, अच्छा तो पर इससे पहले भी है ना रे, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 बड़ा डब्बा, उसके बाद 5 और बड़ा लिख देते, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए 15 दिया हुआ है, एक बड़ा सा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, छोटा सा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद 0 दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, उसके बाद त्रिभुज और उसके बाद 8। तो कहता सब सिंबल का सब मीनिंग होता है, यस सर। तो हम जानते हैं ये बड़ा वाला सिंबल है, तो हम जानते हैं बड़ा वाला सिंबल का क्या मीनिंग दे रहा है, बड़ा वाला सिंबल का क्या होता है, प्लस। यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे सकते हैं क्या? प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, यस। छोटा वाला सिंबल का क्या दे सकते हैं, छोटा वाला सिंबल का चिन्ह मल्टीप्लाई का चिन्ह दे सकते हैं क्या? ये सर मल्टीप्लाई दे सकते हैं। वृत्त का चिन्ह क्या दे सकते हैं, वृत्त का चिन्ह क्या दे सकते हैं, माइनस, माइनस दे सकते हैं क्या? यस सर। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का अर्थ होता है भागा। चलिए समझ गए, यस सर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम क्या करेंगे, भागा काम करते हैं। तो 15 + 5 गुना 4 घटाओ 8 का 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आगे चलते हैं, 15 + 5 चौके 20 घटाओ 2। हम जानते हैं 20 10 30 5 35, 35 में से 2 गया तो कितना हो गया, 33 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। चलिए अगला चले 21 नंबर में। यस सर। जैसे सब देखिए जिसमें जो आपका गलती हुआ है उसको आप लिख लीजिए जल्दी से, समझा दें। पाँच क्वेश्चन और बच गया है, इसको आप लोग फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट में बहुत कम टेस्ट में मार्क आ रही है, ठीक है, अभी तो पीट नहीं रहे ना, तो समझा रहे हैं, उसको आप क्या करिएगा, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, चलिए क्या मैंने सही समझाया है? Yes. चलिए 1 से 21 नंबर क्वेश्चन से चलेगा ना, 1 से 21 नंबर। 1 से 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 14 गुना 4 भागा 70 जोड़ 10 घटाओ 2, ठीक है। इसमें हम क्या समझे, क्वेश्चन कह रहा है यदि गुना का अर्थ होता है प्लस, तो गुना का अर्थ क्या होता है, प्लस। तो गुना को प्लस कहा जाता है, यहाँ पर गुना जिसको हम प्लस कहेंगे, तो प्लस का सिंबल दे दें। उसके बाद क्या कहता है, भागा का अर्थ होता है घटाओ, तो भागा का अर्थ होता है घटाओ, यहाँ भागा यहाँ पे घटाओ का चिन्ह दे सकते हैं, यस सर। यस सर। उसके बाद क्या कहता है, भागा का अर्थ होता है घटाओ, और घटाओ का अर्थ होता है जोड़। घटाओ कहाँ है, यहाँ। घटाओ को हम क्या कर सकते हैं, जोड़। उसके बाद क्या कहता है, जोड़ को क्या कहते हैं, रे लगता कहीं कुछ छूट गया, ठीक है। वो फिर से सिंबल को पूरा करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गुना का चिन्ह दिया हुआ है, भागा का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है गुना का अर्थ होता है प्लस, तो गुना का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, गुना का अर्थ होता है प्लस, भागा का अर्थ होता है माइनस। भागा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे माइनस दे सकते हैं, यस सर। भागा का अर्थ क्या होता है, माइनस। और प्लस का अर्थ क्या होता है, भागा। प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ क्या होता है, भागा। उसके बाद क्या कहता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना। माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना। बोले सर वो छूट रहा है। चलिए अब हमारा पूरा हो गया, यस सर। चलिए इसको पूरा कर ले क्या, यस सर। हम जानते हैं 14 + 4 घटाओ 10 7 70 गुना 2। हम जानते हैं 14 + 4 घटाओ 7 दूनी 14। हम जानते हैं 14 4 कितना हो गया, 18 घटाओ 14, इसको तो कितना निकल गया, 4। आंसर हो रहा है क्या, यस सर। कितना ऑप्शन दे रहा है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 1 से 21 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि SIR शहर को क्या लिखा जा रहा है, PSP PSP IPR, उसी प्रकार MAN मैन को क्या लिखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं S से पहले, यानी इसमें P दे रहा है, S के बाद ये P है, ठीक है। I से पहले P है, I के बाद P है, लास्ट में R है, यानी P का खेला कर रहा है ना।
हम भी कह सकते हैं m से पहले t हो जाएगा पी एम, ठीक है। m के बाद क्या हो जाएगा p, उसके बाद क्या हो जाएगा a, उसके बाद p, उसके बाद n। ऑप्शन में मिल रहा है, Yes, मिल तीन रहा को है। p है तो हमें तीन को p दे करके सेट कर दिए, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप इसमें थोड़ा समय गंवाने वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, जैसे हम भी फर्स्ट में सोचे लगता है क्या जो ABCD अल्फाबेट में कम ज़्यादा करके तो नहीं निकाला, आगे पीछे करके तो नहीं निकाला है कि नहीं, इस वजह से थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, 123 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10, 11, 14, 23, 50, 10। चलिए 10 में एक जोड़े थे 11, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 11 3, 14, 14 में कितना जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 9, 9 4 13, 23, 9 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 7 3 10, कितना रे 70। हम क्या देखें इसमें, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी हम कह सकते हैं 50 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 1, 8 4 12 8 5 13, Yes, sir. क्या 131 आंसर आता है Yes, क्या, sir, आता है। 131 आंसर आता है। कितना नंबर ऑप्शन, डी नंबर। समझ गए, Yes, सब में sir. क्या कर रहा है, 3 3 से गुना कर दिया जा रहा है। चलिए 123 बन गया, 124। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, END UR इंडोरेंस, ठीक है। इसको कह रहा है कि दर्पण पथ में, हम तुरंत ही बताते हैं दर्पण पथ में इसको पलट देना है, ये पलट करके चल जाएगा उधर, समझ गए। तो ई बन जाएगा ऐसे, CNARU, डी ऐसे है, ऐसे वाला डी बन जाएगा। Yes, देख sir. लीजिए ना, इधर का फिगर कितना नंबर मिल रहा है, B नंबर। बी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 125, 15, 20, 30, डैश और 65 है। देखिए तो नजर आ रहा है क्या, हम देख रहे हैं कुछ कुछ का दूरी जा रहा है, तो 15 और 5 का दूरी 20, 20 में 10 का दूरी, अगला में 15 का दूरी, उससे अगला में 20 का दूरी। एक बार देख लेते हैं, निकाल करके नहीं निकलेगा तो गुना करके देखेंगे। तो 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30, 30 में 5 जोड़े तो 35, अरे 15 जोड़े तो 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, अब 45 में 20 जोड़े तो 65 पूरा है हमारा। Yes, sir. हम कह सकते हैं कि आंसर कितना नंबर होगा, 45 हो जाएगा। 45 ऑप्शन में है, कितना नंबर हो गया, डी। क्या मैंने सही समझाया है, Yes, sir. तुमको समझ में आ गया है? Yes, sir. चलिए, इसको लिख लीजिए तो फटाक से जल्दी से, ठीक है। और बाकी जो सब नहीं आया एब्सेंट है वो अपना देख लेगा, ठीक है। उसको फिर से हम नहीं बना पाएंगे, अब आगे अपना रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, या फोन है, जिससे होगा अपना ये कंप्यूटर रखा हुआ, उससे क्लास कर लेगा ऑनलाइन, ठीक। धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए, और सब बढ़िया। Yes. इसके बाद आपकी मैथ क्लास होने वाली है, ये सब फिर आप इसको खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए तो